يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। तुम्हारा लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना सुन लिया तो नहीं तो बरेली का ताजदार कह रहा है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाने करामत पे लाखों। बहुत से लोग इतने प्यारे होते हैं कि चेहरा देख लो तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि चेहरा देख लो शाम तक चाय नहीं मिलती। लेकिन मुस्तफा का चेहरा कैसा है? बरेली का ताजदार कहता नजर आ रहा है, अल्लाह अल्लाह वो बचपन की प्यारी खबर, अल्लाह अल्लाह वो बचपन की प्यारी खबर, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों। होंठ देखेंगे ना, हमारे हैं मोटे मोटे होंठ, काले काले होंठ। मुस्तफा के लबहाए अक़दस ऐसे हैं जिनकी नजाकत पर गुलाब की पंखड़ियों का कलेजा बह जाए। हुजूर के होंठ इतने गुलाबी हैं, इतने सुर्ख हैं, मैं आपको क्या बताऊं। यहां वक्त तो नहीं है, वक्त है कुल 12 तक का, वरना मैं आपको बताता सरकार के मालूम होंठ कैसे हैं। सुनो, जब बरेली का ताजदार कहा गया, मदीनतुल मुनव्वरा गया और कहा या रसूल अल्लाह दीदार करा दीजिए, दीदार नहीं किया। जब दीदार न हुआ तो दिल मुरझाया, तो बरेली का ताजदार ये कहता नजर आता है, कोई क्यों पूछे तुझसे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फेंकते। क्या फेंकते हैं? जोर से बोलो, तुझसे कुत्ते हजार फेंकते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों को जुकाम हो गया, बोले नहीं ये बोलना चाहिए शायदा हजार फेंकते हैं, आशिक हजार फेंकते हैं, दीवाने हजार फेंकते हैं। सुनो, आला हजरत ने कुत्ता अपने आप को कहा है, बारहा है रसूलुल्लाह में, और इसी लफ्ज़ कुत्ते की तो कीमत लगी है कि मुस्तफा जाने रहमत ने देखा कि मेरा कहने वाला जब कुत्ता कह रहा है तो रसूलुल्लाह सामने नजर आता है। इसी लफ्ज़ की तो कीमत रही है बारगाह रसूल में। अब जब आला हजरत ने हुजूर के होंठ देखे तो क्या कहा, वो लम्हाए नाजुक उनके, वो लम्हाए नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। वो लम्हाए नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। अरे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल के देख गुलशन गुलाब। और जब आला हजरत की नजर रसूलुल्लाह के दंदाने अथर, हमारा दांत, और जब मुस्तफा का बोला जाएगा तो दंदाने अथर पर पड़ी, तो क्या कहते हैं, आबे दुरे दंगा से अदन डूब गया। अदन के व्हाइट कलर के मोती पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जब आका के दंदाने अतहर, आका के दांत मुबारक पे नजर इमाम अहमद रजा की पड़ी तो पुकार उठे, आबे तुरे दंगा से अदन डूब गया। अदन के मोती मुंह बो करके भाग गए कि कहां हमारी सफेदी, कहां आमना के लाल के दंदाने अतहर। अदन के मोती मशहूर हैं, यमन के लाल मशहूर है, यमन का लाल दुनिया में बड़ा मशहूर है। आला हजरत ने जब दंदान की बात आई तो कहा आबे दोरे दंगा से अदन डूब गया, रश के लबे लाली से यमन डूब गया। जब हुजूर के होठों की मुस्कुराहट देखी तो यमन के लाल डूब के मारे चले गए कि हमारी लाली कहाँ है जो लाली मुस्तफा के होठों पे। तो बरेली का ताजदार
कहता है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हमारी जबान जो बोले उल्टा सीधा बोले, गलत सलत बोले, और आला हजरत क्या कह रहे, वो ज़बान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे। अब ईमान मुख्तसर तौर में रख दिया जाता, अगर बच्चा कुंजी पढ़ ले तो फेल नहीं सकता। और एक कुंजी वो होती है जो आप अपने घर में ताला लगा के आते हो, वो कुंजी मिल जाए तो बेडरूम भी खुल जाएगा, डाइनिंग रूम भी खुल जाएगा, किचन रूम भी खुल जाएगा और वॉशरूम भी खुल जाएगा। और अगर कुंजी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े हो सकते हो, अंदर नहीं जा सकते। बरेली का ताजदार कहता है वो ज़बान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों जोर से बोलो यार, जव्वाद साहब सुन ले। हमारे जो बाजू है ना, घर का बोझ नहीं उठ रहा। चाय वाले ने नाक में दम कर दिया है, कर दिया है कि नहीं? चाय वाले ने नाक में दम, हर चीज महंगी, घर चलाते नहीं बनना। अरे हमारे पास घर में है क्या? ज्यादा से ज्यादा वालदा मालिदा, वालिद साहब, भाई बहन, बीवी, बच्चे। हमसे घर नहीं समझना, लेकिन कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर कि दो आलम का बोझ आपके कांधों पे है और मुस्तफा को जरा बराबर तकलीफ नहीं है। कभी तो बरेली का ताजदार कहता है जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, उसके बाजू की कुव्वत में लाखों सवाल। आप घर जाते हो, बेगम साहिबा से जरा चाय दे दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? सेठ से बोलते हैं तनख्वाह दे दो, बाजार में जाते हो सब्जी दे दो। हमारे हाथ से मांगने के लिए है और मुस्तफा प्यारे के दस्ते अनवर जो है वो बांटने के लिए। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, सबको जो आपको नेमतें दी है किसने दी है? बोलो। जिसको जो मिला है किससे मिला है? हाथ उठा के बोलो। अल्लाह से मिला है ना। जरा आप मेरे पास आएंगे, देखिए लोग कह रहे हैं जिसको जो मिला अल्लाह से मिला है। मिला है ना, पक्की बात। लेकिन इतने मजमे में एक आदमी मुझे नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मुझे डायरेक्ट दिया है कि भाई मैं अल्लाह हूं, ये लो घर की सब्जी, ये थैला, ये मटन, ये क्या बोलते हैं चिकन, ये फिश, ये लो। किसी को दिया अल्लाह ने? डायरेक्ट आप में से किसी को दिया? अल्लाह डायरेक्ट बंदों को देता ही नहीं। फिर किसको देता है? अल्लाह फकत एक जात को देता है डायरेक्ट और बाकी सबको देता है मुस्तफा से मांगो। आप कहेंगे कौन जात है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है, वो अना कासिम और सारी कायनात को डिस्ट्रीब्यूट मैं करता हूं। तो हमारे हाथ उठे तो मांगने के लिए और मुस्तफा के दस्ते अनवर उठे तो देने के लिए। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। जोर से बोलो यार। ये मद्रास से आए हैं मौलाना, ये सुन के जाए कि ये मीराज चौक है, तिरपातूर है ना? हाँ, तिरपातूर वाले मुर्दा नहीं जिंदा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे हाथ उठे मांगने के लिए और मुस्तफा के दस्ते मुबारक क्या है? हाथ जिस्म से उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक मसला बताइए मौलाना जव्वाद साहब और आप लोग भी, एक गिलास पानी हो, एक गिलास पानी हो, उसमें आपकी ये उंगली डूब जाए, पानी मकरूह होगा कि नहीं? क्या बात होगा? हजरत क्या बोलते आपकी तो टोपी सुभान अल्लाह। ये सुन्नी लोग जो है ना जगमगाते रहते हैं, नूरानी चेहरे होते हैं। क्यों? कि जो मुस्तफा को नूर मानता है, नूर उसी के चेहरे पे होता है, और जो मुस्तफा को नूर नहीं मानते
उनके भी चेहरे भैया देख लो, सुबह देख लो, शाम तक रोटी गप ना गई ना गया है। तो हमारी उंगली अगर पानी में चली जाए, पानी मधु, पक्की बात बोलो, सच्ची बात है ना। 1500 सहाबा, 1500 सहाबा एक जंग से लौट के आ रहे थे, पानी खत्म। सहाबी आए रसूलुल्लाह के पास, या रसूलुल्लाह पानी खत्म हो गया है। सहाबी का अकीदा देखो, वो अल्लाह से नहीं रसूलुल्लाह से मांग रहे हैं। क्यों? कि पानी का खालिक अल्लाह है, पानी का खालिक अल्लाह है और पानी के मालिक रसूलुल्लाह है। अल्लाह पानी का पैदा करने वाला है और पानी देना रसूलुल्लाह। सहाबा जान रहे थे पानी पैदा करने वाला अल्लाह है और पानी मिलेगा तो रसूलुल्लाह के दरबार से। आए या रसूलुल्लाह पानी खत्म हो गया। हुजूर ने फरमाया जाओ अपने बर्तनों से पानी लाके इकट्ठा करो। 1500 सहाबा के वाटर कूलर में बोल रहा हूं, वाटर कूलर अभी जल्दी समझ लेगा ना। पहले मशक, वाटर कूलर होता है बर्तन, उसमें पानी नहीं होता, जब पानी भरोगे तब पानी होगा। पहले मशक थी चमड़े की, उसमें पानी भर के मुंह बंद किया जाता था। आज के वाटर कूलर मान लो। सारे सहाबा अपनी मशकों से जब पानी निचोड़ा तो आधा प्याला पानी निकला, आधा प्याला पानी निकला। रसूलुल्लाह ने क्या किया, 5 उंगलियां प्याले में डाल दी, 5 उंगलियां प्याले में डाल दी। तो हुआ क्या कि 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारी हो गए। और कितना पानी निकला, कितना पानी निकला। 1500 सहाबा ने खुद पानी पिया। 1500 सहाबा की सवारियां जो ऊंट थे, घोड़े थे, खच्चर थे, उन्होंने पानी पिया। और 1500 सहाबा ने अपने वाटर कूलर और मशके भर ली और 1990 में वो पानी मैंने पिया है। तो बरेली का ताजदार सरकार की उंगलियों के बारे में मालूम क्या कहता है, जब 5 चश्मे निकले पानी के, क्या कहता है, उंगलियां है फैज पर, उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलो कहां गया मखलूक। उसके बाद आका का शिकमे अथर, दो जहां मिल और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। और कदमे मुबारक खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत में लाखों सलाम। अपने आका मौला के हुजूर गले में गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में डाल के बावाज़े बुलंद हलिया दरूद व सलाम पढ़िए। जोर से पढ़ो भैया, पुरी से बोल रहा हूँ। एक बात गौर से सुन लो, जब भी हुजूर का नाम सुनो, दोनों अंगूठे चूम कर आंखों से लगाओ। आप बोलेंगे रब्बानी साहब फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, आज अपना कागज कलम ले आओ, मैं लिख के देता हूं कि जो आदमी सरकार का नाम सुन के अंगूठों को चूमे और आंखों से लगाए और एक बार कह दे या रसूल अल्लाह मेरी आंखों की ठंडक आपसे है, तो जब तक जिंदा रहेगा अंधा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। काना नहीं होगा, एक आंख नहीं बंद होगी, न दोनों बंद होगी रहे, न अंधा होगा न काना होगा। और अगर किसी को अंधा होने का शौक है तो भैया मत चूमो, अगर अंधे हो जाओ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, काने हो जाओ तो हमारी जिम्मेदारी
बात को बता देना। आइए हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और बारगाह रिसालत और आले रिसालत में हदियाए दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन क़दरा हुस्निही व जमालिही जाइही व जलालिही बिर्रिही व नबालिही व अला वारिसे कुल्ले हालिही तस्लीमन कसीरन कसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और बारगाह नबूवत और आले नबूवत में हदियाए दरूद सलाम अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। हज़रात, अभी मुझसे पहले गालिबन सुन्नी दावत इस्लामी के कोई भाई नासरी पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? ठीक, मैं भी चाह रहा हूं कि आज तबर्रुकन चंद शेर मैं भी पढ़ लूं। बोलिए, आपकी इजाजत है? लेकिन भाई मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 63 साल मेरी उम्र है, मेरे दांत भी नहीं है, देखो दिख रहा है, दांत भी नहीं है। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, तरन्नुम पे गौर मत कीजिएगा। और अगर अल्फाज पे गौर किया तो लुत्फ आएगा, और तरन्नुम पे गौर किया तो बस फटा बांस जैसे बोलते हैं ना, वैसे मेरी आवाज। ठीक ठीक, सुनोगे ना शरीफ? जरूर जरूर। लेकिन याद रखो, दुनिया की कोई गाड़ी बगैर तेल के नहीं चलती, और हम अहले सुन्नत की गाड़ी बगैर दरूद सलाम के नहीं चलती। एक बार बाबा से बुलंद कहो, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पेश करूं? देखिए, मैं एक बात बता दूं पढ़ने से पहले, सुभान अल्लाह जो तरीके से बोला जाता है, क्या तरीके से, कैसे बताओ? दूसरा तरीका है, एक है मुंह से सुभान अल्लाह बोलना, एक है जेब से सुभान अल्लाह बोलना। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप जेब से बोले ना बोले, हमारी कोई डिमांड नहीं, जबान से जरूर सुभान अल्लाह बोलिएगा। और जब आप सुभान अल्लाह बोलोगे तो इसमें बरकत कितनी मिली आपको, ये कब्र में जाने के बाद पता चलेगा, दुनिया में नहीं पता चलेगा। ठीक ठीक। अब आपसे एक मुरादा फरमाए, आपका नाम? है चेहरा चमकदा? अरे यार, मौलाना के डाल डाल डाल। ये कौन सा लाया तुम लोग? है आप लेके आए? ये जो भी साहब ये फूल लेके आए हैं, हमारी दुआ है अल्लाह उनको हुजूर के रोज़े की खुशबू अता फरमाए। अब ये मेरे पास वक्त नहीं, वरना ये मैं बताता, ये खुशबू इसमें कहां से आई, गुलाब में रंगत कहां से आई, गुलाब में खुशबू कहां से आई? सदका है मदीने के ताजदार का। वो न होते तो ये भी न होता, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की। अच्छा, आप लोगों में जान है कि नहीं? हाथ उठाओ जिसमें जान है। अच्छा, माशाअल्लाह, कुछ कब्रिस्तान से भी लोग तशरीफ लाएगा। हाथ उठाओ जिनमें जान हो। तुम्हें भैया जान नहीं है, थोड़ी सी बाकी है, परेशान ना हो। सब में जान है ना? आप में भी है? जान है? आप पीछे करो। आपने अपनी जान देखी है? आपने अपनी जान देखी है? आपकी जान गोरी है कि काली पता है? मोटी है कि पतली है? लंबी है कि छोटी है? आपके अंदर जान है, लेकिन आपको अपनी जान दिखती नहीं है कि मेरी जान गोरी है कि काली, लंबी है
कि नाटी मोटी है कि पतली, आपको अपनी जान नजर नहीं आती, मेरे मदीने के ताजदार को तो की जान है। सुभान अल्लाह। अभी जो बरेली का ताजदार कहता जान है वो, जान है वो, जान क्या नजर आए, जान है वो, जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं गारे सौर में दुश्मन ढूंढ रहे थे, अरे जान भी कभी नजर आती है तुम्हें अपनी जान नजर नहीं आती, जो आलम के ताजदार तो सारी कायनात की जान है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए ना शरीफ, सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए। बोल सुभान अल्लाह। हमने कितनी खताएं करी हैं, अंधेरे में, उजेले में, रात में, दिन के खुलेआम बंद कमरों के अंदर, बाजारों में, दुकानों में, कंप्लेक्सों में कितनी खताएं करी हैं, याद करो। सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए, फिर सोचिए उनकी अता, फिर सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए। यार मुंह से, जेब से नहीं तो मुंह से तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का जवाब साफ देखें, बोलो या रसूल अल्लाह, उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम लोग कैसे सुन्नी है सुनो, मैं सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा नाता भी पढ़ेगा। हम मिट्टी पे चले हमारे पैर का निशान बनेगा, हम मिट्टी पे चले पैर का निशान बनेगा, हम पहाड़ पे चले हमारे पैर का निशान नहीं बनेगा। मुस्तफा मिट्टी पे चले तो कदम का निशान नहीं बनता, मुस्तफा पहाड़ पे चले तो पहाड़ मोम हो जाता है, मुस्तफा के कदम का बोसा लेकर के मोम हो जाता है। कैसे होता है मुलाजा फरमाइए। मोम के मानिंद पत्थर आपके ज़ेरे कदम, मोम के मानिंद पत्थर आपके ज़ेरे कदम, सोचिए सोचिए तनुआ है क्या, सोचिए तनुआ है क्या और सोचते रह जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये बच्चा 10 साल का तो हो, 10 साल का है ना, कितनी उम्र है बेटा? 32 साल, 10 साल, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, बैठ बेटा बैठ। 10 साल का है ये, अगर बच्चा 3 दिन का भूखा हो, एक कटोरा दूध दोगे पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। मैं बहुत फास्ट ले रहा हूँ गाड़ी, शताब्दी के चाल से चलेगा, हाँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था। अब हुजूर के दरबार में 70 सहाबा 3 दिन के भूखे थे, 3 दिन के भूखे थे, 70 सहाबा। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरी बकरी ने दूध दिया है, आका एक प्याला आपके लिए लाया हूँ, मेरे मदीने वाले मुस्तफा कबूल फरमाइए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरी जान तड़प रही थी कि कुछ खाने को मिल जाए, 3 दिन हो गए। मदीने वाले आका ने फरमाया अबू हुरैरा ये दूध लो। मैं बड़ा खुश हुआ, सरकार ने फरमाया दूध लो, और सरकार फरमाएंगे पियो, तो सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा ये 70 सहाबा को दूध पिलाया। वो फरमाते हैं मुझे अंदर से लगा कि 70 पिएंगे तो बचेगा, एक ड्राफ्ट डालेंगे तो 70 चला जाएगा।
मुख्तसर ये कि 70 सहाबा ने पेट भर के पी लिया। अब लाए हुजूर के पास, हुजूर ये दूध। आका ने फरमाया अबू हुरैरा पियो, पिया। सुभान अल्लाह। फरमाते कि मैंने पेट भर के पिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये दूध बच गया। फरमाया अबू हुरैरा एक बार और खींचो और पियो। मैंने दोबारा और ताकत लगा के पूरा खींच डाला, प्याला फिर खत्म नहीं। मैंने कहा आका ये दूध बच गया। फरमाया मेरे अबू हुरैरा 3 दिन का भूखा है, एक बार और खींच। फरमाते मैंने इतना दूध पिया कि गले तक भर गया। कहा या रसूल अल्लाह अब दूध पिया नहीं जाता है। ये कैसे हुआ? मुलादा फरमाया एक प्याला दूध से 70 सहाबा ने पिया। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक प्याला दूध से 70 सहाबा ने पिया। सोचिए कैसे पिया, सोचिए कैसे पिया और सोचते जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ ये बंगाल वाले आका का महीना है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसने बिरयानी खाई हो तो जोर से बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। और हम तो यही कहते हैं या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह तो आप कहलवाऊंगा। देख लो मैंने कहा था पंखा लगा अपने का टाइम बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं किसी के घर में चोर ना घुसे। आमीन बोलो। और जो आमीन ना बोले उसके घर में चोर घुस जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आमीन आमीन। अल्लाह ताला जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं मौला सबके घरों को चोरों से महफूज फरमा। आमीन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन। उनके घर में अगर चोर घुस जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं, आप जानो आपका काम जाने। लेकिन मैं ड्राइवर बड़ा सही है, गाड़ी पटरी से उतरने नहीं देता हूं। मेरे कहने पर आपको आमीन बोलना है। आमीन बोलोगे ना? आमीन। भरोसा है ना? मेरी बातचीत सुन, आमीन बोलना पड़ेगा। आमीन। तब मैं शेर सुनाऊंगा, सब कुछ बोलोगे ना? आमीन। मेरे अल्लाह तू मेरी दुआओं में असर दे दे। आमीन। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। और जोर से बोलो आमीन। मेरे अल्लाह तू मेरी दुआओं में असर दे दे, मुझे थोड़ा सा बस चोरी का हुनर दे दे। बोलो आमीन। सब बोलो, है जिम्मेदारी मेरी नहीं। बोलो तो तुम या फिर कच्चे साथ मुरीद हो, पक्का मुरीद वो होता है जो पीर गए तो मान ले। मेरे अल्लाह तू मेरी दुआओं में असर दे दे, मुझे थोड़ा सा बस चोरी का हुनर दे दे। बोलो आमीन आमीन। उसके बाद तमन्ना है, तमन्ना है कि जब चोरी करूं फौरन पकड़ जाऊं। कहो यार आमीन। तमन्ना है कि जब चोरी करूं फौरन पकड़ जाऊं। मेरे मौला किसी महबूब सुभानी का घर दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। तमन्ना है कि जब चोरी करूं फौरन पकड़ जाऊं। मेरे मौला किसी महबूब सुभानी का घर दे दे। गौस के घर में चोर आता है तो अल्लाह को वली बन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ। मदरसे में बच्चे को नाजरा पढ़ाओ 2-3 साल लगते हैं कि नहीं? बोलो लगते हैं। हाफिज कुरान बनाओ 3 से 5 साल लगते हैं मौलाना। आलिम के कोर्स में 7 साल से लगा के 9 साल लगते हैं और मुफ्ती बनाने में 15 साल लगते हैं। लेकिन भारत में लाखों मदरसे हैं, लेकिन हर मदरसा जब दस्तार बंदी करता है तो मालूम सनद क्या देता है? ये बच्चा कारी कुरान हो गया,
ये बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, ये बच्चा आलिमे कुरान हो गया, और ये बच्चा मुफ्ती बन गया। बोलो यही सनद दी जाती है। कोई मदरसा ये सनद नहीं देता है कि ये बच्चा वली अल्लाह बन गया। बोलो देता है? आलिम बनने से लगा के नाज़रे से लेके आलिम तक कम से कम 15 साल चाहिए। गौस के घर में चोर आता है और आप उसको अपने वक्त का वली अल्लाह बना देते हैं। बनता कैसे है? मुझसे सुन लीजिए। गौस के घर चोर आया और गया होटल वली। जोर से बोलो यार। जरा पानी पी लो, इजाजत है? और एक बोतल और लगा के रखो भी, धीरे से जरा, बस वो आ जाएगा। गौस के घर चोर आया और गया होकर वली। सोचिए कैसे बना, सोचिए कैसे बना, और सोचते रह जाइए। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। जरा अनवर कादरी साथी को सुन ले, जरा जोर से बोलो। और गौस पाक की बात हो और सरकार गरीब नवाज की बात ना हो तो ये तो अत्याचार हो गया। गौस पाक की बात हो, गरीब नवाज की बात ना हो तो अत्याचार हो गया कि नहीं हो गया? और हम लोगों की दुआ ये है, हमारी दुआ, हम सब की दुआ यही है, मैं पुरसराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, मैं पुरसराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं। इधर हो वास्तिया और इधर गरीब नवाज। तेरे दयार का देखा अजीब मंजर है, तेरे दयार का देखा अजीब मंजर है। इधर गरीब खड़े हैं, इधर गरीब। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप में जो जाहिल हो जरा हाथ उठा दे। कितना जाहिल? बहुत अच्छी। लेकिन आप जाहिल तो ये कह लीजिए कि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है कि आप आशिक़े रसूल हो। सुभान अल्लाह। और लाखों पढ़े लिखे कुर्बान मुस्तफा के गुलाम पर। क्यों कि या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब इसमें जो लोग पढ़े लिखे हो वहां उठा ले। आपको क्या माने, पढ़ा लिखा माने कि फिर पढ़ा लिखा? अरे आप लोग पढ़े लिखे हो तो हाथ उठाओ। चलिए, समझ है? देखिए, और भी बोतल है? कोई जल्दबाज है? चल भाई चल, बैठो 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 बाबा जी, बैठो बैठो बैठो। हम यही बता दें। आपने बोतल देखी बिस्लरी 1 लीटर की बिस्लरी देखी? कोई इसमें ऐसा पढ़ा लिखा, मौलाना, मौलवी, अनवर साहब, हजरत साहब जितने भी बैठे हैं, एक गिलास में 1 बिस्लरी भर दोगे? 1 बिस्लरी का पानी 1 गिलास में भर दोगे? गिलास से पानी गिरना नहीं चाहिए, बोतल में पानी बचना नहीं चाहिए। है कोई? नहीं। अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, इस्राइल में है, अरब में है, नहीं है, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में है। ख्वाजा गरीब नवाज क्या किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पूरा वाकया नकल किए।
और हम लोग तो ख्वाजा के अकीदतमंद हैं, तो जब पहरा लगा के पानी नहीं देंगे तो मालूम क्या किया? सरकार गरीब नवाज खुद नहीं गए, अपने पियून को, चपरासी को भेजा कि तू चला जा और पानी से कहना क्या है, पानी तुझे करबला के ताजदार के बेटे का बेटा 18वां बेटा मोइनुद्दीन संजरी क्या कहा था? अना सागर नहीं बुलाया, का पानी से कह देना कि पानी तुझे रसूलुल्लाह का बेटा अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज बुला रहे हैं। तो क्या कटोरे में क्या आया था? कौन सा है? लोग बोलते हैं अना सागर का पूरा पानी आ गया। अना सागर का नहीं, राजस्थान का पूरा पानी आ गया था। किसमें? एक प्याले में आ गया था। कैसे आया था मुझसे सुन लीजिए। एक ही प्याले में खा जाने आना सागर भरा। बोलो या सुभान अल्लाह। जो बोलो अनवर साहब सुने, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बोलोगे। अच्छा या रसूल अल्लाह कौन कहता है? बोलो लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे भरा? एक ही प्याले में खा जाने आना सागर भरा। सोचिए कैसे भरा, सोचिए कैसे भरा, और सोचते रह जाइए। टाइम रह गया 10 मिनट, ठीक। अच्छा आप लोगों में जो कुत्ता हो वो हाथ उठा दे, जो कुत्ते हो वो हाथ उठा दे। बात भी लगे है ना, आगे हम रह गए, फिर रह गए तो रह गए। तब ये तो बरेली का ताजदार कहता है आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो जो कुत्ता हुआ। कुछ शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सुन ले। क्या दबे जिसमें हिमायत का पंजा तेरा, ए महबूब सुबहानी, ए खुद में रब्बानी, ए पीरे लासानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, अबू मोहम्मद सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर बगदादी जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तवज्जो अगर कुत्ते पे हो जाए तो कुत्ता शेर को फाड़ के फेंक देता है। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। अब बहुत से लोग बोलेंगे देखिए आपने मौलाना बुलाया, वो अच्छे भले इंसानों को कुत्ता बोल रहे थे, कह रहे थे हम भी कुत्ते हैं तुम भी कुत्ते। हम कुत्ते मामूली कुत्ते नहीं हैं, हम कुत्ते मामूली कुत्ते नहीं हैं, हम कुत्ते हैं गौसे आजम जीलानी के दरबार के। जोर से बोलो, हम गौसे आजम के दरबार के कुत्ते हैं। और मेरा ताजदार इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, ए गौस तुझसे डर। गौसे आजम आपकी निस्बत आपकी चौखट को है, गौसे आजम की निस्बत चौखट को है, तुझसे डर, डर से सख्त। तो ये गौस आपके दरबार की चौखट आपके दरबार के कुत्ते को है। तुझसे डर, डर से सख्त, और सख्त से है मुझको निस्बत, हम सबको निस्बत। तुझसे डर, डर से सख्त, सख्त से है मुझको निस्बत। और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा,
मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग माने कुत्ता, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो कुत्ता बोला ना, कुत्ता बोला ना, ठीक। हम कितने कुत्ते हैं बारगाहे, हम बारगाहे गौसियत के कुत्ते हैं, बोलो है कि नहीं है? और याद रखना कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितनी किस्मों के होते हैं? 2 किस्मों के। एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। एक पालतू कुत्ता, एक फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता पाव रोटी अंडा खाता जी, और फालतू कुत्ता गली गली में डंडा खाता जी। बोलो बिरयानी खाते हो कि नहीं? रोशनी ख्वाजा की छठी का तबर्रुक खाते हो कि नहीं? रसूल अल्लाह की पैदाइश पे तबर्रुक पाते हो कि नहीं? इमाम हुसैन ताजदारे करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का न्यास खाते हो कि नहीं? तो जो पालतू कुत्ते होते हैं वो पाव रोटी अंडा खाते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं ना गली गली में डंडा खाते हैं। अब आप मौलाना जव्वार साहब से पूछे कि पालतू कुत्ते की पहचान क्या है, तो सुनो, पालतू कुत्ते की पहचान ये है गले में पट्टा होता। बोलो सही बोलता ना? गले में पट्टा होता, पट्टे में जंजीर होती, और जंजीर मालिक के हाथ में होती, उस कुत्ते को कोई नहीं मारता। क्यों? ये एमएलए जी का कुत्ता है, ये डीएम का कुत्ता, उसे कोई मारेगा? डीएम के कुत्ते को कोई मारेगा? पुलिस कमिश्नर के कुत्ते को कोई मारेगा? अपने हाथ पैर टूट जाएंगे, रास्ता ओटा पोटा सोटा सब लगा के अंदर। एमएलए के कुत्ते को कोई नहीं मारता, एमपी के कुत्ते को कोई नहीं मारता। चीफ मिनिस्टर के कुत्ते को पता चल जाए कि चीफ मिनिस्टर को कोई मारेगा, हड्डियां टूट जाएंगी। अरे कोई चाय वाले के कुत्ते को नहीं मारता यार, चाय वाले के कुत्ते को मारोगे? कोई नहीं मारता। क्यों? कि फिर उसकी पिटाई से ज्यादा अपनी पिटाई हो जाएगी। हम भी कुत्ते हैं, हम भी कुत्ते हैं बारगाहे गौसियत के। हमारे गले में पट्टा पड़ा है रसूल अल्लाह की गुलामी का। अरे आप तो बोलो तेरपापुर वालों सुभान अल्लाह। हमारे गले में पट्टा पड़ा है रसूल अल्लाह की गुलामी का। इसमें जंजीर कहीं कादरी लगी है, कहीं चिश्ती लगी है, कहीं सोहरवर्दी लगी है, कहीं नक्शबंदी लगी है। यह जंजीर कहीं गौसे आज़म जिलानी के हाथ में है, कहीं सरकार गरीब नवाज के हाथ में है। यह जंजीर कहीं आला हजरत के हाथ में है, कहीं मुफ्ती आज़म के हाथ में है, कहीं सरकार रब्बानी के हाथ में है, कहीं शहीद मिल्लत के हाथ में है। अल्लाह का शुक्र है कि हम गौस के पालतू कुत्ते हैं और फालतू कुत्ते नहीं हैं। अब खड़े होकर के